Hello everyone. So we were discussing about electrophilic substitution reaction. We have done Friedel-Crafts alkylation, acylation, halogenation, sulfonation and nitration of benzene. ये सभी रिएक्शन जो हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के एग्जाम्पल्स हैं. आज हम लोग डिस्कस करना है रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन वेरियस एरोमेटिक कंपाउंड्स. हमने डिस्कस किया था कि अगर बेंजीन में कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऐड होता है, सो वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करता है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करता है. सो रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन दिस थ्री कंपाउंड फॉलोज दिस ट्रेंड. सबसे ज़्यादा जो रेट होगा वो रिंग कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में होगा और सबसे स्लोवेस्ट रेट जो होगा वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप में होगा. जिस रिंग में इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप होगी वहाँ पर रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्लो होगा, बिकॉज इलेक्ट्रोफाइल इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट या पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज होता है जो उस रिंग पर प्रेफर करता है प्रोडक्ट बनाना या अटैक करना जिस रिंग के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है. क्लियर है इतना? नाउ बच्चों, जिस रिंग पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़े होते हैं वो रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं और इस फेनामेना का नाम होता है एक्टिवेशन ऑफ रिंग. एक्टिवेशन ऑफ रिंग या बेंजीन रिंग. बेंजीन रिंग. और ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन पर लोअर करते हैं या बेंजीन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं, सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन पे कम हो जाती है. इसे बोलते हैं डीएक्टिवेशन ऑफ बेंजीन रिंग. बेंजीन रिंग. ओके. वैसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाते हैं, इन ईडीजी ग्रुप को जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं उसे बोलते हैं हम लोग एक्टिवेटिंग ग्रुप. एंड जो घटाते हैं उसे बोलते हैं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप. सो ईडब्ल्यूजी को हम बोलेंगे डीएक्टिवेटिंग ग्रुप. डीएक्टिवेटिंग ग्रुप. करेक्ट. सो अब हम लोग क्लासीफाई करेंगे एक्टिवेटिंग ग्रुप को एंड देन डीएक्टिवेटिंग ग्रुप को. इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है बच्चों वो क्या क्या हो सकते हैं. नंबर 1, मोस्ट एक्टिवेटिंग ग्रुप. मोस्ट एक्टिवेटिंग ग्रुप. सो मोस्ट एक्टिवेटिंग ग्रुप में आते हैं जैसे O-, NH2. इसका मैंने डेरिवेटिव लिख दिया है तो यहाँ पर H हटा के मैंने लगा दिया कोई एल्काइल ग्रुप R, NRR, फिनाइल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड एल्कोक्सी ग्रुप, OCH3 एक्सेट्रा. ऑल दीज आर एक्टिवेटिंग ग्रुप, मोस्ट एक्टिवेटिंग ग्रुप. जब ये ग्रुप बेंजीन पे जुड़ते हैं, ऐड होते हैं, तो ये ग्रुप बेंजीन के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को मैक्सिमम इंक्रीज करते हैं. कैसे? देखो ध्यान से. तो हम लोग अभी कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिवेटिंग ग्रुप, है ना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, है ना, इसका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं हम लोग. सो ये ग्रुप मोस्ट एक्टिवेटिंग ग्रुप क्यों है इसको सीखते हैं.
जैसे बेंजीन सिस्टम में या बेंजीन रिंग में NH2 ग्रुप ऐड है बच्चों। सो NH2 ग्रुप में दिस नाइट्रोजन हैज शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स और लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे क्या है कॉन्जुगेशन है। सो ये सिस्टम इस तरह रेजोनेंस करता है। लोन पेयर के एडजेसेंट में हमने क्या बना दिया पॉजिटिव चार्ज, तो यू विल गेट डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एंड डबल बॉन्ड लाइक दिस। अगेन आप रेजोनेंस ऐसे करेंगे, फर्दर आप इसको ऐसे ब्रेक करेंगे। सो यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव अगेन विल फॉर्म ए बॉन्ड, सो नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड NH2 प्लस। ओके, एंड इसको इधर शिफ्ट कर दिया हमने। सो NH2 लोन पेयर अगेन आ गया इसके पास एंड you will get this system. So total 5 resonating structure possible है इसके, 5 RSS के 5 resonating structure possible हैं। एंड आप देख सकते हो कि इन सभी resonating structure में आर्थो एंड पैरा पोजिशंस हैव नेगेटिव चार्ज। और ओवरऑल ये क्या हुआ एक्टिवेशन, बिकॉज जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो रिंग के अंदर जा रहा है। इसलिए अगर एनिलीन रिंग में इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा तो इट विल अटैक एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर अटैक करेगा। क्लियर है? अब देखो ध्यान से, जब भी एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है या ग्रुप के बीच में, सो वहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट हमेशा ऑपरेट होता है। सो NH2 के यहाँ पर 2 इफेक्ट हैं, -I और दूसरा NH2 का यहाँ पर +R इफेक्ट है, बिकॉज ये लोन पेयर रिंग के अंदर रेजोनेंस कर रहा है। तो जब सेम पीरियड के एलिमेंट के बीच में ओवरलैपिंग हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, कार्बन नाइट्रोजन बिलोंग टू सेम पीरियड, सो रेजोनेंस इंडक्टिव इफेक्ट पे ज़्यादा प्रेफरेंस करता है, यानी कि +R इफेक्ट -I से बड़ा होता है व्हेन रेजोनेंस टेक्स प्लेस बिटवीन सिमिलर साइज एटम्स या बिटवीन सेम पीरियड एलिमेंट्स, राइट। सो इसलिए फाइनली रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। और इसी तरीके से ये सारे ग्रुप जो मैंने अदर ग्रुप लिखे हैं लाइक O-, NHR, ये सब ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे। इसे आप दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हो, यहाँ पर हमने फिनॉल ले लिया। सो अगेन इस सिस्टम में रेजोनेंस आप करेंगे तो ये लोन पेयर से डिस्पर्ज होगा एंड अगेन यू गेट नेगेटिव चार्ज एट ऑर्थो पोजीशन, लाइक दिस यू विल डिस्पर्ज, करेक्ट। तो यहाँ पे आर्थो पे आया है, फिर इसके बाद आप इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। सो ये पॉजिटिव नेगेटिव अगेन विल फॉर्म ए बॉन्ड, सो डबल बॉन्ड O + H एंड लाइक दिस अगेन ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। ओके, सो NHR एंड O-, ये सभी अगर रिंग पर O- है तो ये तो बहुत ही हाईली एक्टिवेटिंग है। और ध्यान रखना कि O- का +I इफेक्ट होता है। जब किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर नेगेटिव चार्ज होता है तो उसका +I इफेक्ट होता है। OH का -I इफेक्ट है बट O- का +I इफेक्ट होता है, ठीक है। तो इस केस में भी +R -I से ज़्यादा होगा तो ओवरऑल रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। इसमें कैसे करेंगे रेजोनेंस, इसको इधर तोड़ देंगे आप। सो डबल बॉन्ड O नेगेटिव चार्ज लाइक दिस, फिर आप बनाते रहेंगे। यहाँ पर भी आपके 5 कैनोनिकल स्ट्रक्चर या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनकर आएंगे, ठीक है। सो हम क्या सीख रहे हैं कि ये जो ग्रुप हैं बच्चों, ये सभी ग्रुप बेंजीन के आर्थो पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट करते हैं, इसलिए ये इलेक्ट्रोफाइल को आर्थो पैरा पे जोड़ते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं OP डायरेक्टिंग ग्रुप, OP डायरेक्टिंग ग्रुप, बिकॉज दे क्रिएट
negative charge at ortho para position. So electrophile will attach at ortho and para position. So इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का सेकेंड क्लासिफिकेशन है मॉडरेट एक्टिवेटिंग ग्रुप. मॉडरेट एक्टिवेटिंग ग्रुप. ठीक है. मॉडरेट एक्टिवेटिंग ग्रुप में ग्रुप आते हैं लाइक NH, C डबल बॉन्ड OR एंड O, C डबल बॉन्ड OR. ठीक है. अब ये ग्रुप को मॉडरेट क्यों हम लोग बोलते हैं? सो आप देखो, इसको कंपेयर करते हैं मोस्ट एक्टिवेटिंग के साथ. तो अगर रिंग सिस्टम में NH C डबल बॉन्ड OR जुड़ा है, सो आप ये देख पा रहे हैं कि ये लोन पेयर आउटसाइड द रिंग रेजोनेंस भी शो करेगा और रिंग के अंदर भी रेजोनेंस शो करेगा. तो जब बेंजीन पर NH2 ग्रुप जुड़ा होता है तो ये लोन पेयर फुली कंसंट्रेट ऑन द रिंग ओनली, बट ये लोन पेयर दो जगह डिस्पर्स हो रहा है. तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग्स में, बेंजीन रिंग में ये उतनी इंक्रीज नहीं कर रहा है जैसे कि NH2 ग्रुप बेंजीन रिंग में इंक्रीज करता है, बिकॉज द कंसंट्रेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है दो जगह, CO ग्रुप पर आउटसाइड द रिंग एंड इनसाइड द रिंग. इसलिए ये ग्रुप जो है वो जो आपने अभी देखे हैं इन ग्रुप के रिस्पेक्ट में कम एक्टिवेट करते हैं. ठीक है. दैट्स वाई दे आर कॉल्ड मॉडरेट एक्टिवेटिंग ग्रुप. एंड रेजोनेंस जो है इसमें बिल्कुल वैसे बनेगा जैसे आपने पहले बनाया है. सो यू विल गेट NH प्लस. अगर मैं रिंग की तरह बनाऊँ तो C डबल बॉन्ड OR नेगेटिव लाइक दिस. तो अगेन आर्थो पैरा पे यू सी अ पॉजिटिव चार्ज. सो दिस ग्रुप विल बी अगेन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप. क्लियर है इतना? लाइक दिस. नेक्स्ट हम आते हैं वीक एक्टिवेटिंग ग्रुप. वीक एक्टिवेटिंग ग्रुप, ये सब वर्ड का क्या मतलब है कि मॉडरेट एक्टिवेटिंग ग्रुप रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज ज़्यादा करते हैं विद रिस्पेक्ट टू वीक एक्टिवेटिंग ग्रुप, और मोस्ट एक्टिवेटिंग ग्रुप वो मॉडरेट और वीक एक्टिवेटिंग से दोनों से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग पर इंक्रीज करते हैं. सो वीक एक्टिवेटिंग ग्रुप में लाइक एल्काइल ग्रुप आते हैं एंड फिनाइल सिस्टम अगर जुड़ा है तो वो भी हमारे वीक एक्टिवेटिंग ग्रुप में ही आते हैं. ठीक है. जैसे कि अगर मैं बेंजीन रिंग सिस्टम में एल्काइल ग्रुप जोड़ दूं इस तरीके से. ठीक है. सो इसमें क्या होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन इज कॉल्ड सिग्मा एंड पाई कॉन्जुगेशन. सो क्या होता है कि इस बॉन्ड को मैं इधर शिफ्ट कर दूं ऐसे, तो देखो यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, तो ये डबल बॉन्ड इस तरह बन जाएगा. यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन को हम पहले स्टडी कर चुके हैं. CH पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव. हाइपर कॉन्जुगेशन इज ऑल्सो कॉल्ड नो बॉन्ड रेजोनेंस, यू आर अवेयर फ्रॉम इट. सो इसको मैं इधर तोड़ रहा हूँ. सो लाइक दैट, नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड CH, सॉरी यहाँ पे H प्लस है, लाइक दैट. ठीक है. नाउ इसको ऐसे बना सकते हो. तो ये ग्रुप भी क्या क्रिएट कर रहे हैं, ऑर्थो पैरा पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर रहे हैं. तो ये अगेन ये जो ग्रुप हैं दे विल बी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल. क्लियर इतना एकदम? अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि अगर मैं इथाइल ऐड करूँ और इसके बाद मिथाइल ऐड करूँ, दिस इज अ टोलुइन यू नो, और इसमें इथाइल ऐड कर दूँ, दिस इज इथाइल. सो विच सिस्टम इथाइल और मिथाइल में कौन रिंग को ज़्यादा एक्टिवेट करेगा? सो देखो यहाँ पर इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है और मिथाइल के पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है. यहाँ पर तीनों अल्फा हाइड्रोजन के जो बॉन्ड पेयर हैं वो रिंग के अंदर डिस्पर्स होंगे. तो मिथाइल ग्रुप इज मोर एक्टिवेटिंग, ऑल्दो दोनों ही वीक हैं, बट मिथाइल इज मोर एक्टिवेटिंग
than ethyl system because it has a 3 alpha hydrogen, it has a 2 alpha hydrogen. So hyperconjugating structure यहाँ पे ज़्यादा बनेंगे और रिंग परटोनिसिटी ज़्यादा इंक्रीज होगी. यहाँ पे ओनली 2 अल्फा हाइड्रोजन है. ठीक है. सो एक क्वेश्चन मैं इसमें और पूछ सकता हूँ आपसे कि जैसे मिथाइल इथाइल and isopropyl and tertiary butyl. इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन है, 2 अल्फा हाइड्रोजन, 1 अल्फा हाइड्रोजन, 0 अल्फा हाइड्रोजन. डबल बॉन्ड सिस्टम से जो कार्बन जुड़ा है उससे जुड़े हाइड्रोजन को हम लोग बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन बिकॉज दिस कार्बन इज अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन एंड अल्फा कार्बन. तो जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे रिंग सिस्टम उतना ही एक्टिवेट होगा. सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ एक्टिवेटिंग. ऑल दीज आर वीक एक्टिवेटिंग. अगर इसमें आपस में कंपेयर करना हो तो यू कैन कंपेयर लाइक दिस. एंड अगेन वीक एक्टिवेटिंग ग्रुप ऑल्सो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग. ठीक है. एंड लाइक दिस अगर बेंजीन में दूसरा बेंजीन सिस्टम जुड़ा है तो ये भी एक रिंग दूसरे रिंग के रिस्पेक्ट में एक्टिवेट होगी. आप इसमें रेजोनेंस ऐसे बना सकते हो. सो बोथ रिंग आर प्लेनर लाइक दिस. सो एक रिंग एक्टिवेट हो जाएगी एंड अगेन इसमें आर्थो पैरा प्रोडक्ट बन जाएंगे. बट इस रिंग में जब इतनी बड़ी रिंग जुड़ी हो तो दूसरी रिंग के पैरा पोजीशन पे प्रोडक्ट मेजर होता है. सो आर्थो पैरा भी बनाएगा. अब यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, फिनॉल, टोलुएन एंड OCOCH3. सो इसमें क्या होगा, रेट ऑफ ESR रिएक्शन क्या होगा इसमें. सो यू नो दैट कि यहाँ पर मोस्ट एक्टिवेटिंग ग्रुप है, दिस इज वीक एक्टिवेटिंग ग्रुप है एंड दिस इज मॉडरेट एक्टिवेटिंग ग्रुप. मॉडरेट एक्टिवेटिंग ग्रुप राइट बिकॉज इसका लोन पेयर रिंग के अंदर भी डिस्पर्स होगा एंड आउटसाइड द रिंग भी डिस्पर्स हो रहा है. सो यू नो सपोज आई कंसीडर दिस इज A, B एंड C. तो इलेक्ट्रोफाइल सबसे इलेक्ट्रॉन रिच जो रिंग होगी उस पर सबसे हैप्पी होगा रिएक्ट करने में. सो रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विल बी A, C एंड B. वेरी सिंपल क्वेश्चन. इस तरीके से आपको एनालाइज करना है. करेक्ट. अगर मुझे फिनॉल और एनिलीन में कंपेयर करना हो, ऑल्दो बोथ आर मोस्ट एक्टिवेटिंग बट एक्चुअल में जो एनिलीन है इट इज़ मोर बेसिक एंड NH2 का जो माइनस आई इफेक्ट है वो फिनॉल से कम होता है माइनस आई इफेक्ट. इसलिए NH2 लिटिल बिट मोर एक्टिवेटिंग देन OH ऑल्दो बोथ आर मोस्ट एक्टिवेटिंग. उसके दो रीजन हैं कि NH2 का माइनस आई इफेक्ट OH से कम है. सो फिर OH इलेक्ट्रॉन माइनस आई से ज़्यादा खींचेगा. रेजोनेंस इफेक्ट दोनों का बराबर है. ठीक है. बस माइनस आई इफेक्ट OH का NH2 से ज़्यादा है. पहली बात. दूसरा जो NH2 है इट इज़ मोर बेसिक देन OH. सो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रिंग की तरफ NH2 की ज़्यादा होगी विद रिस्पेक्ट टू OH. इसलिए अगर इन दोनों में कंपेयर करना हो तो NH2 में पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ज़्यादा फास्ट होंगी विद रिस्पेक्ट टू OH. करेक्ट. एक और क्वेश्चन मैं लेता हूँ आपको पूछता हूँ इसमें, फिनॉल एंड एनिसॉल. दिस इज एनिसॉल. नाउ हाउ विल यू कंपेयर. सो फिनॉल में प्लस आर इफेक्ट है, इसमें भी प्लस आर इफेक्ट है. बोथ रिंग आर मोस्ट एक्टिवेटिंग. और दोनों में किस में ESR फास्ट होगा. ठीक है. तो इसमें कैसे कंपेयर करेंगे तो देखो ध्यान से, जो एनिसॉल है इसमें CH3 ग्रुप आने की वजह से देखो जो रेजोनेंस होता है यहाँ का p ऑर्बिटल इसके p ऑर्बिटल के जब पैरेलल होता है तब रेजोनेंस होता है. तो CH3 क्या करता है कि
खुद की उसका साइज है, तो ये क्या करता है कि इस पी ऑर्बिटल को इसके साथ जो पैरेलल है, ये पी ऑर्बिटल के साथ इसके पैरेललिज्म को ब्रेक करता है। इस CH3 के आने से ये पी ऑर्बिटल इसके कम पैरेलल रहता है। यू कैन सी लाइक दिस कि बेंजीन का पी ऑर्बिटल है सपोज, एंड इसके बाद CH3 के आने की वजह से सपोज ये पी ऑर्बिटल कुछ इस तरीके से डिस्प्लेस हो गया CH3 की वजह से, तो इनके बीच में पैरेललिज्म ब्रेक होती है, तो रेजोनेंस वीक होता है। इसको SIR कहते हैं, स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस। तो CH3 का खुद का साइज है, इसलिए क्या करता है कि इस पी ऑर्बिटल को डिस्टर्ब करता है, जिससे कि ये लोन पेयर रिंग पे उतना इजीली नहीं डिस्पर्ज हो पाता है जितना कि फिनॉल में। इसलिए फिनॉल लिटिल बिट मोर एक्टिवेटिंग देन एनिसॉल, ऑल द बोथ आर मोस्ट एक्टिवेटिंग। तो अगर इसमें और भी माइन्यूट जानना चाहो तो आपको इस तरह देखना पड़ेगा। ओके, नाउ कम टू द मोस्ट डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। अब हम क्लासिफिकेशन करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ EWG ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप जो होते हैं ये रिंग को डीएक्टिवेट करते हैं, रिंग से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करते हैं, इसलिए इस फिनोमेना का नाम होता है डीएक्टिवेशन, और इन ग्रुप को बोलते हैं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। ठीक है, अभी मैंने लिखा थोड़ी देर पहले, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। ओके, सो नंबर 1 है मोस्ट डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। मोस्ट डीएक्टिवेटिंग ग्रुप में हमारे आते हैं जैसे कि NO2 ग्रुप एंड NH3 प्लस, NR3 प्लस, CF3, CCl3, like this. All these are most deactivating group. They have strong minus I effect, and they also show reverse hyperconjugation. Reverse hyperconjugation. ओके, सो जैसे कि अच्छा, रिवर्स हाइपरकॉन्जुगेशन में ये केस है और NH3 का केस भी हो सकता है, बट इसके लिए है यहाँ पर तो -I और इस ग्रुप का -R, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, -I एंड -R। तो देखते हैं एग्जाम्पल से इसको। अगर बेंजीन में NO2 ग्रुप जुड़ा है बच्चों, N डबल बॉन्ड O एंड दिस इज द कोऑर्डिनेट बॉन्ड, राइट। सो रेजोनेंस कैसे होगा, ऊपर की तरफ होगा, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन ऐसे डिस्पर्ज होंगे। दिस इज कॉल्ड -R इफेक्ट। व्हेन पाई इलेक्ट्रॉन मूव्स आउटसाइड द रिंग, दिस इज कॉल्ड -R इफेक्ट। और जब रेजोनेंस की वजह से रिंग पर नेगेटिव चार्ज आता है तो उसे बोलते हैं +R इफेक्ट। या पाई इलेक्ट्रॉन्स रिंग की तरफ मूव करें या कार्बन की तरफ मूव करें उसे बोलते हैं +R इफेक्ट, राइट। सो डबल बॉन्ड, नेगेटिव पॉजिटिव डबल बॉन्ड, यहाँ पे नेगेटिव आ गया, NO नेगेटिव, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज एंड दिस। अगेन आप इसको ऐसे तोड़ दीजिए, डबल बॉन्ड, पॉजिटिव, राइट, एंड लाइक दिस। नो, इस एरो का साइन ऐसे होगा, बिकॉज यहाँ पॉजिटिव है तो हम नेगेटिव चार्ज यहाँ बनाएंगे। सो डबल बॉन्ड, पॉजिटिव, राइट, एंड और भी बना सकते हैं अभी ऐसे। हम वापस से सेम स्ट्रक्चर में आ जाएंगे, इधर तोड़ दिया तो यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव डबल बॉन्ड, डबल, एंड you will get finally this compounds, right. So positive charge created at ortho and para position, and पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है मीन्स रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है। सो इलेक्ट्रोफाइल, पहले बात तो इलेक्ट्रोफाइल
जिस रिंग पर ऐसे ग्रुप जुड़े होते हैं तो इलेक्ट्रोफाइल उस रिंग को लाइक नहीं करता है, वो उस रिंग को प्रेफर नहीं करता है, बट स्टिल अगर उसको जुड़ना है तो इलेक्ट्रोफाइल विल prefer to attack at meta position. That's why they are called meta directing group. इसलिए इनको हम लोग मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कहते हैं। क्लियर एकदम। और ऐसे भी हो, इनमें भी होगा। ऐसे मैं CF3 का केस लेता हूँ एक सपोज। बेंजीन CFF। अब देखो इस ग्रुप का माइनस आई इफेक्ट भी है और इसमें रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। जो मैंने NO2 ग्रुप बताया, NO2 का बहुत स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट होता है, तो माइनस आई इफेक्ट से भी इलेक्ट्रॉन को ये खींच रहा है और माइनस R से भी खींच रहा है, तो रिंग को हाईली डीएक्टिवेट कर रहा है, रिंग पर इलेक्ट्रॉनिसिटी को बहुत कम कर दिया है इन ग्रुप्स ने। ठीक है। अब माइनस आई के साथ साथ और इसमें क्या होता है, रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन, बहुत कम मॉलिक्यूल पे ये ऑब्जर्व होता है। देखो जिससे आप जब यहाँ पे H होता है तो इसके बॉन्ड पेयर को हम रिंग की तरफ लेके आते हैं। यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन आउटसाइड द रिंग जाएंगे बिकॉज फ्लोरीन इज अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। सो दिस काइंड ऑफ रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन, रिंग पे पॉजिटिव आ गया और F एंड F नेगेटिव, राइट। यहाँ डबल बॉन्ड रिंग के ऑर्थो पोजीशन पे पॉजिटिव है, जब आप इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो फिर पैरा पे पॉजिटिव आ जाएगा। यू ब्रेक दिस बॉन्ड देन अगेन ऑर्थो पॉजिटिव। सो ये ग्रुप कैसा होगा, मेटा डायरेक्टिंग, क्योंकि ये भी ऑर्थो पैरा पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर रहा है। ठीक है, लाइक दिस। नेक्स्ट मॉडरेट डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। मॉडरेट डीएक्टिवेटिंग ग्रुप मॉडरेट डीएक्टिवेटिंग ग्रुप में लाइक C डबल बॉन्ड OH, कार्बोक्सिलिक ग्रुप OH and COR कीटोन एक्सेट्रा, ये सब आपके मॉडरेट डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हैं। ये माइनस आर इफेक्ट शो करते हैं और रिंग पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करते हैं एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। सपोज रिंग पर यू मे ऑल्सो ऐड C ट्रिपल बॉन्ड N। ये एल्डिहाइड ग्रुप है तो इसमें रेजोनेंस इस तरह होगा, पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड CO नेगेटिव एंड H। अगेन ये इस तरह डिस्पर्स करेंगे एंड पॉजिटिव चार्ज फिर पैरा पे देन अगेन ऑर्थो पे, तो अगेन सभी में ऐसा रेजोनेंस होगा। दिस ग्रुप आर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। थर्ड वेरी इंटरेस्टिंग, वीक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। वीक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप ठीक है। सो वीक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप में बच्चों आते हैं हैलोजेंस X, F, Cl, Br एंड I एक्सेट्रा। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग केस है। ये वीक डीएक्टिवेटिंग है पर ये ग्रुप आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होते हैं टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल। मीन्स ये इलेक्ट्रोफाइल को आर्थो एंड पैरा पोजीशन पर जोड़ते हैं। ठीक है। सो जैसे कि रिंग पर हमने बेंजीन Cl जोड़ दिया, राइट। अब Cl के पास बच्चों लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये लोन पेयर रिंग के अंदर इस तरह रेजोनेंस करेगा। सो डबल बॉन्ड Cl प्लस नेगेटिव चार्ज एंड लाइक दैट रेजोनेंस होगा।
फिर इसके बाद फिर से आप कर सकते हैं। अब आर्थो पे नेगेटिव चार्ज आया है तो चार्ज तो आर्थो पैरा पे क्रिएट होता है, सो इसके बाद पैरा पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, एंड आप इसको ऐसे ब्रेक करेंगे तो अगेन आर्थो पे नेगेटिव चार्ज, तो आपको क्या मिल रहा है, नेगेटिव चार्ज एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। इसलिए इलेक्ट्रोफाइल जो है वो ऑर्थो पैरा पे अटैक करेगा। तो दीज आर द वीक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बट इलेक्ट्रोफाइल अटैक एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। क्लियर है इतना? अब इसको वीक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप क्यों कहते हैं? ऑल्दो यहाँ पर प्लस आर इफेक्ट हो रहा है, दिस इज अ प्लस आर इफेक्ट। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, जो कार्बन होता है दिस बिलोंग टू सेकेंड पीरियड एंड क्लोरीन बिलोंग टू थर्ड पीरियड। ओके, एंड साइज जो है वो क्लोरीन का वो कार्बन से ज़्यादा है। तो जब क्लोरीन का साइज कार्बन से ज़्यादा है तो यहाँ पे जो पाई बॉन्ड बन रहा है, क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 3p ऑर्बिटल होता है और कार्बन के आउटर मोस्ट में 2p ऑर्बिटल होता है। तो जो पाई बॉन्ड बन रहा है बिटवीन 2p एंड 3p ऑर्बिटल, इसलिए रेजोनेंस यहाँ पर कम इफेक्टिव है। और Cl का दूसरा इफेक्ट कौन सा होता है, माइनस आई। तो Cl का माइनस आई इफेक्ट यहाँ पर उसके प्लस आर से ज़्यादा है। तो प्लस आर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग की तरफ जा रही है और माइनस आई से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आउटसाइड द रिंग जा रही है। बट माइनस आई इफेक्ट बड़ा है प्लस आर से बिकॉज साइज का बहुत डिफरेंस है कार्बन और क्लोरीन में। तो इफेक्टिवली रिंग क्या हो रही है, डीएक्टिवेट हो रही है। तो Cl इज अ वीक डीएक्टिवेटिंग ड्यू टू बिकॉज माइनस आई इफेक्ट इज ग्रेटर देन प्लस आर एंड ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। फ्लोरीन का केस और भी इंटरेस्टिंग यहाँ पे है, देखो ध्यान से। अगर रिंग पे फ्लोरीन जुड़ा है तो फ्लोरीन में भी प्लस आर इफेक्ट होगा, यहाँ पर इस तरीके से प्लस आर इफेक्ट शो होगा। सो यू गेट डबल बॉन्ड F नेगेटिव लाइक दिस, करेक्ट। एंड इसके बाद आप इसको यहाँ पे प्लस चार्ज, इसके बाद आप इसको ऐसे ब्रेक करेंगे तो आर्थो पे पैरा पे नेगेटिव, इसके बाद ब्रेक करेंगे तो फिर आर्थो पे नेगेटिव। तो अगेन इट विल बी OP डायरेक्टिंग ग्रुप टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल। बट यहाँ पे देखो क्लोरीन से कैसे इंटरेस्टिंग केस है, प्लस आर इफेक्ट इसका भी है क्योंकि रिंग की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जा रही है रेजोनेंस से, और इसका माइनस आई इफेक्ट भी है। बट यहाँ पर साइज का डिफरेंस कम है, ऑल्दो कार्बन के बाद नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, ये होता है साइज का ऑर्डर, रिवर्स CNO फ्लोरीन, ये इनमें साइज का ऑर्डर है। तो कार्बन फ्लोरीन में साइज का डिफरेंस उतना नहीं है जितना कि कार्बन और क्लोरीन में है। इसलिए यहाँ पर रेजोनेंस भी स्ट्रॉन्ग है और F का माइनस आई भी ज़्यादा होता है। बट दोनों स्ट्रॉन्ग हैं तो प्लस आर इफेक्ट ऑलमोस्ट कंपनसेट विद द माइनस आई इफेक्ट। बट माइनस आई इफेक्ट थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, क्यों? क्योंकि साइज के डिफरेंस थोड़ा सा है यहाँ पर क्योंकि कार्बन के बाद नाइट्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ने के बाद फिर फ्लोरीन आता है साइज में, बट कार्बन क्लोरीन में साइज से ज़्यादा डिफरेंस है। तो ऑलमोस्ट कंपनसेट हो गया। तो अगर जितने इलेक्ट्रॉन प्लस आर से दे रहा है उतने माइनस आई से खींच रहा है, तो इसलिए फ्लोरोबेंजीन मोस्ट लाइकली वी हैव एज ए बेंजीन, क्योंकि बेंजीन में भी तो ना तो कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला है ना लेने वाला है, ठीक है। बट ओवरऑल इसमें मानते हैं वीक डीएक्टिवेशन। अब मैं पूछूं कि क्लोरीन और फ्लोरीन में ज़्यादा डीएक्टिवेशन किस में हो रहा है, तो आंसर है क्लोरीन। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन ये होता है कि क्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट तो फ्लोरीन से कम होता है, माइनस आई इफेक्ट ऑफ क्लोरीन इज लेस देन फ्लोरीन। बट हम सिर्फ माइनस आई नहीं देख रहे हैं ना, यहाँ पर प्लस आर भी तो है, तो फ्लोरीन का प्लस आर ज़्यादा है और प्लस आर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। तो फ्लोरीन का प्लस आर भी ज़्यादा है और माइनस आर भी ज़्यादा है, तो कंपनसेट हो गए। Cl में क्या है, माइनस आई ज़्यादा प्लस आर कम हो तो रिजल्टेंट वो ज़्यादा खींच रहा है, इसलिए डीएक्टिवेशन इफेक्ट जो है वो फ्लोरीन से ज़्यादा है। तो यहाँ पर मोर डीएक्टिवेटेड हो गई, मोर डीएक्टिवेटेड, ठीक है। कुछ क्वेश्चन लेते हैं इस पे।
इसमें बताना आपको रेट ऑफ ESR रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बताना है आपको, ठीक है। तो इसमें रेट बताने के लिए देखो यहाँ पर मोस्ट एक्टिवेटिंग, दिस इज अ वीक डीएक्टिवेटिंग, दिस इज वीक एक्टिवेटिंग, मॉडरेट डीएक्टिवेटिंग एंड मोस्ट डीएक्टिवेटिंग। सो A B C D E। तो मोस्ट डीएक्टिवेटिंग रिंग में तो इलेक्ट्रोफाइल बिल्कुल जाना प्रेफर नहीं करेगा, और मोस्ट एक्टिवेटिंग ये ग्रुप है तो A, इसके बाद वीक डीएक्टिवेटिंग, वीक एक्टिवेटिंग तो C, देन वीक डीएक्टिवेटिंग इज बेटर देन मॉडरेट डीएक्टिवेटिंग, सो D, and next sorry B, and then next D and E। ये इसका ऑर्डर है रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। जैसे मैं आपसे पूछूं कि बेंजीन और क्लोरोबेंजीन में किस में रेट फास्ट होगा, तो ये विल से बेंजीन में, क्योंकि यहाँ पर वीक डीएक्टिवेशन है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि अगर ये दो रिंग हमारे पास हैं OCH3, सो इलेक्ट्रोफाइल इसमें कौन सी रिंग में जाना प्रेफर करेगा, तो आपको पता है कि इस रिंग पे लोन पेयर है, तो ये रिंग क्या होगी आपकी मोस्ट एक्टिवेटिंग रिंग, तो इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक टू दिस रिंग, फर्स्ट रिंग, रिंग 1, रिंग 2, ठीक है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि ये कंपाउंड जिसका नाम पायरोल है, ये रिंग एक्टिवेटेड है या डीएक्टिवेटेड है, तो हम बोलेंगे नाइट्रोजन की वजह से ये रिंग थोड़ा सा क्या है, डीएक्टिवेटेड रिंग है, बिकॉज नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, खींचता है, ऑल्दो दिस रिंग इज एरोमेटिक। अगेन इफ आई आस्क यू NH C double bond O NH, which ring is more activated, you will say this one, because यहाँ पे lone pair, this lone pair यहाँ पे मूव करेगा इस रिंग पे, और यहाँ पर पाइलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेगा, तो ये रिंग क्या है, मॉडरेट डीएक्टिवेट, और ये रिंग क्या है, मॉडरेट एक्टिवेट, तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर या इस रिंग पर अटैक करना प्रेफर करेगा। सो इसको एक बार अच्छे से आप लोग एनालाइज कीजिए, इस पर हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे।